दोस्तों, रिजल्ट विद आकाश में आप लोग का स्वागत है। हम लोग प्रतिशत की बात कर रहे हैं, जिसमें यह उसका चौथा भाग है। इसके पहले हम लोगों ने 3 भाग और कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। हम लोग प्रतिशत पर बात करेंगे, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। हम लोग बहुत कम समय में बस देखते-देखते चुनाव पर जितने आधारित क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उसे हम लोग बना लेंगे। यदि आप लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए। आइए जानते हैं कि चुनाव पर आधारित प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। देखिए क्या होगा, चुनाव वाले प्रश्न में क्या होगा, या तो मत कितने होंगे, 100% होंगे, या क्या होगा 100 का। उसमें से क्या होगा, चुनाव होगा तो ये दो ही चीज होता है, या तो पड़े मत, मतलब कि डाले गए मत, या तो कुछ मत नहीं पड़ेंगे, नहीं पड़े। उसमें भी क्या होगा, अगर जितना मत पड़ गया, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब गांव में चुनाव होता है तो लिस्ट में रहेंगे 5,000 लोग, तो पता चलता है कि पोलिंग कितना हुआ, तो 2500 हुआ, तो कहीं 3,000 हुआ, ऐसे होता है। तो वही हो गया कि इतना तो मत पड़ गया, इतना मत नहीं पड़ा। उसमें फिर दो चीज इसमें क्या होगा, तो एक तो ये होगा कि जो मत पड़ा है उसमें मत कुछ वैध मत होगा और कुछ अवैध मत होगा। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, देखिए ये क्या है, देखिए वैध मत क्या है, मान लीजिए कि जैसे किसी ने मत डाला, तो अपना सब चीज सही, जो चुनाव आयोग का नियम रहता है उसके अनुसार, जिस पर अपना मुहर मारना था उसको मारना था, दो चीजों पर नहीं मारा, एक पर मारा, सही मारा, तो वैध मत हो गया। और कभी कभी लोग भूल से दो 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 ऑप्शन, दो पर विकल्प पर अपना मुहर लगा देते हैं। जैसे दो चुनाव चिन्ह पर मार दिए, एक पर लगाना था, एक ही बैलेट पेपर जो हम लोग को मिलता है उस पर दो पर लगा दिए, तो वो सब मत क्या होता है, अवैध हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, या तो चुनाव में 100% मत होंगे या एक्स मत होगा। उसमें पड़े मत होंगे, कुछ मत नहीं पड़ेंगे। फिर उसमें क्या होगा, कुछ मत वैध होंगे या कुछ मत अवैध होंगे। अब देखिए वैध मत के साथ दो कंडीशन होगा। क्या होगा, जीतने वाले को कितना मिला और फिर हारने वाले को कितना मिला। उसमें यही होगा कि मान लीजिए कि अगर 5,000 मत है, उसमें से 3,000 मत पड़े, 3,000 में से फिर मान लीजिए 2,000 मत अच्छे पड़े, मतलब कि वैध पड़े, तो 1,000 अवैध पड़ा। फिर 2,000 में से प्रत्याशियों को कितना कितना मिला, फिर जीतने वालों को मत कितना मिला। बस चुनाव पर आधारित क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग बहुत सरल भाषा में सीखेंगे, और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसे हम लोग अपने आंखों से देख कर ही निकाल देंगे। ठीक है, आइए फिर हम बात करते हैं। इसको बस रखना है कि चुनाव में कितना कंडीशन होगा, तो मत 100% होंगे या 100। उसमें कुछ मत पड़ेगा, कुछ मत नहीं पड़ेगा, कुछ मत वैध होगा, कुछ मत अवैध होगा। जीतने वाले को कुछ मत मिलेगा, कुछ मत हारने वाले को मिलेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि जीतने वाले को कितना हारने वाले से ज्यादा मिला है। ठीक है, आइए इस पर हम बात करते हैं। देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात ज्ञात की ज्ञात कीजिए कि ज्ञात करो कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। कह रहे हैं, आराम से कर, फिर सो पढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात करो कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। देखिए, चुनाव में टोटल मान लीजिए कि 100% मत था। ठीक, इसमें से क्या हुआ है, जो जीता है उसको कितना मिला है, तो 65%। तो देखिए, क्योंकि टोटल 100% है, तो जो जीता है मतलब कि विजयी, जो विजयी हुआ उसे कितना मिला, 65%। तो चूंकि टोटल 100% है और 65% इसको मिल गया, तो जो हारा होगा उसको कितना मिला हुआ, उसे आप कहेंगे उसको 35% मत मिला होगा, हारने वाले को। हारने वाले को कितना मिला होगा, 35%। अब देखिए क्या कह रहा है, जो जीता है वो 900 मतों से जीता है। 900 मतों से जीता है, क्या इसको 65 मिला है और इसको 35 मिला है। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, आप ध्यान से देखिए। जैसे देखिए 65 में से आप बिल्कुल आराम से 35 घटाएंगे,
आप लोगों का कितना हो जाएगा 30%। इन दोनों के बीच 900 मत मत का अंतर है। यह परसेंटेज में कितने के बराबर है? तो 30% के बराबर है। आराम से एक बार हम समझते हैं। टोटल मत कितने हैं? तो 100%। उसमें से जो विजयी हुआ वो पाया है 65% और जो हारा है वो कितना पाया है? 35%। जो जीता है उसको 900 मतों से जीता है, मतलब कि हारने वाला से वो 900 मत अधिक पाया है। ठीक है, तो देखिए, तो ये परसेंटेज में कितना अधिक पाया है? तो 30% अधिक पाया है। तो चूंकि 30% इजकल टू हम लोग का कितना मत है? 900। तो 1% की अगर हम बात करें तो हम लोग कितना हो जाएगा? 900/30। क्योंकि हमारा टोटल मत कितना है? कुल मत हम लोग का कितना है? 100%। तो फिर अगर हम 100% की बात करें तो देखिए 900/30 गुणे 100। अब देखिए ये से ये खत्म, ये 30 है 90। तो 100% बराबर हम लोग कितना हो गया? 3000। तो कुल मत कितने उस चुनाव में थे? तो मतदाताओं की सूची में कुल 3000 मतदाताओं का नाम दर्ज है। ठीक है, आराम से एक बार समझ लीजिए। टोटल 100% मत, जो विजय हुआ 65%, जो हारा हुआ 35%। दोनों में कितने का अंतर है? तो 30%। और जो जीता है वो 900 अधिक पाया, इसका मतलब ये 30% अधिक पाया है। तो जो 30% वो कितने के बराबर है? 900 के बराबर है। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच होने वाले एक चुनाव में एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त करके 1200 मतों से विजयी हो जाता है, तो हारने वाले व्यक्ति को मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल आराम से, आप आराम से क्या करिए, पहले यह 100% है कुल मत, कुल मत 100% हो गया। अब देखिए जीतने वाला, हारने वाला। अब देखिए जीतने वाला कितना पाया है? 60% पाया है। तो चूंकि 100% है, 60% ये पा गया, तो ये कितना पाया होगा? तो आप कहेंगे कि ये 40% पाया होगा। ये कितने मतों से जीता है? तो 1200 मत इसको मिले हैं। जीता कितने से? चूंकि 40% ये है, 60% ये है, तो कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि ये 20% ज्यादा है। क्योंकि जीता है तो ये 20% अधिक पाया हारने वालों से। तो अब 1200 मत पाया, तो 20% बराबर क्या हो गया हम लोग का? 1200। 1% की बात करें तो 1200/20। अगर 100% की बात करें तो कितना हो गया? 1200/20 गुणे 100। अब देखिए ये से ये खत्म, ये 6 दूनी का 12 हो गया, 60 हो गया। हम लोग कितना हो गया? टोटल मत कितने हो गए? 6000। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, ये हम लोग का टोटल मत हो गया, लेकिन कह रहा है हारने वाले व्यक्ति को मतों की संख्या बताइए। हारने वाला कितना पाया है? हारने वाला आप कहेंगे 40% पाया है। तो चूंकि टोटल 6000 हो गया, इसका 40% हारने वाला पाया है। इसको हम लोग घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 हो जाएगा, 2 जीरो। हम लोग कितना हो जाएगा? 2400। हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हारने वाला कितना पाया है? 2400। ये देखिए, और इससे भी स्टार्ट करना है तो और एक तरीका है। अब देखिए उसको कैसे किया जाता है। कुल मत कितने हो गए? 100%। जो जीता है वो कितना पाया है? 60%। जो हारा है वो कितना पाया है? 40%। इसमें कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे 20% का अंतर है। 20% बराबर कितना दिया है? 1200। अब क्या पूछा है? हारने वाले व्यक्ति, हारने वाले को कितना? तो चूंकि हारने वाला कितना पाया हम लोग का, ये जीतने वाला है, ये हारने वाला तो 40% पाया है। ये इसका कितना है? दोगुना। ये 40% हो गया, तो फिर इसका हम लोग क्या करेंगे? दोगुना। ये कितना होगा? 2400। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2400। एग्जाम आप देखिए ऐसे बिना लिखे हुए करना है। तो कितना है? ये 60 है, तो हम लोग जान कि जीतने वाला 60 पाया है, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 40 पाया होगा। दोनों में अंतर कितना का है? तो 20% का है। तो 20% 1200 दिया है, तो 40% उसका दोगुना है, तो उसका भी दोगुना कितना हो जाएगा? 1200 का दोगुना 2400 हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से बिना कॉपी कलम उठाए हम इस सवाल को बना लेंगे। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या पूछा है। अब देखिए टोटल मत कितने? 100%। एक को कितने मिले हैं?
40%। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 60%। अब देखिए, तो जो कम पाया है तो हारने वाला होगा, हारने वाला, यह क्या होगा? जीतने वाला। ठीक, इसको 60 मिले हैं और क्या कर रहा है? 298 मतों से यह हारा है। इसका मतलब कि कितना अधिक पाया है? तो हारने वाले से जीतने वाला 298 मत अधिक पाया है। तो परसेंटेज में देखिए थी कितने का अंतर है, तो ये भी 20% का है। इसका मतलब 20% बराबर कितना? 298। तो 1% बराबर 298/20। तो 100% बराबर, क्योंकि टोटल मत कितना है? 100% है। ये कितना हो गया? 20 5 100 हो गया। अब 5 से गुणा करिए तो देखिए, 5 8 40, 5 9 45, 4 49, 5 दूनी का 10, 4 14, 1490। हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1490। अब आप आराम से उस कंडीशन में है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बिना पेन उठाए आप आराम से एग्जाम में उसको टिक कर लेंगे अपने विकल्प को, और 1 नंबर यहाँ से आप पॉजिटिव के रूप में अपने मेरिट में जोड़ लेंगे। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अपने YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। आइए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? अब देखिए, तो पहले देखिए कुल मत कितना है। कुल मत हम लोग का दिया है कितना? 1,80,000। इसके 10% मत अवैध है, तो या तो 10% आप निकाल कर घटा दीजिए या तो इसका 90% निकाल दीजिए। हम लोग स्टार्टिंग में बताएं कि 10% निकाल के घटाने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप 90% निकाल दीजिए। यही हम लोग 90% बचेगा। चूंकि 10% मत यहाँ पर खराब हो गए, मतलब कि अवैध पड़ गए, तो 90% बचा। तो अब लोग हम देख लेते हैं कि हम लोग पास कितना बचा है। ठीक, तो आप देखिए ये 0 0 0 0 0 0 हो गया, 9 8 72 के 2 हो गया, 7 हो गया, 9 और 7 16। हम लोग के इतने मत क्या है? ये वैध मत है, क्योंकि अवैध को हमने निकाल दिया। अब देखिए क्या कर रहा है, वैध मतों के 80% मत मिले हैं किसको? जो जीता है। यह टोटल की, अब यह मत किसके बराबर है? तो 100% के बराबर है। तो इसको कितना मिला है? तो 80% मिला है। तो दूसरे को कितना मिला होगा? 20% मिला होगा। तो देखिए क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि जीतने वाले को, एक उम्मीदवार को 80% मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला है? दूसरे उम्मीदवार को कितना? 20% मिला है। क्योंकि 100% अब हम लोग का है कि कितना का है? 1,62,000 के बराबर। 1% कितने के बराबर हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा इतने के बराबर। तो फिर 20% की हम बात करें तो हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 20% बराबर हम लोग का हो जाएगा 20। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग का 20%, ये खत्म, ये खत्म। अब देखिए 0 0, 2 दूनी के 4, 6 दूनी का 12, फिर 2 2 1 3, 32,400। हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि हम लोग सही किए हैं। हाँ, तो 32,400 हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही है। 32,400। आराम से एक बार इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, देखिए यहाँ पर वैध मत, इसीलिए हम वैध मत निकाले। इसका इसको 80% मिल गया, तो इसको कितना मिला? 20%। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध थे, क्योंकि टोटल 1,80,000 है तो उसमें से 10% हम निकाल देते हैं, बचा कितना? 1,62,000। तो पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार कितने मिले? चूंकि इसको 80 मिला है 1,62,000 का, इसको 20 मिला है, तो 100% बराबर 1,62,000 है, तो 1% बराबर इतना हो गया। तो 20% बराबर हम लोग कितना हो गया? तो 32,400। ठीक है, आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत मिलता है, जबकि चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया था। यदि दूसरा उम्मीदवार 360 मत से हार गया हो तो उस चुनाव में कुल कितने
मतदाता थे, हारने वाले को कुल कितना मत मिला। आराम से कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत मिला। पहले देखिए, पहले मान लीजिए कि टोटल 100% मत पड़ा, ठीक। इसका वैध कितना बचा है, क्योंकि 10% अवैध हो गया तो हम लोग को बचा कितना है, 90%, ठीक। अब देखिए, कह रहा है वैध मत तो 90% बचा है, इसका 60% किसको मिला है, 60% एक को मिला है। तो अब देखिए इसको कितना मिला है, ये बचा है 90, हम लोग का खत्म हो गया, तो 54% मत इसको मिला है। किसको मिला है, 90%, 54% मिला है। मतलब क्या, 100% मान लीजिए कुल, तो 10% हम लोग का क्या हो गया, अवैध हो गया। तो वैध कितना बचा, 90। तो 90 का 60%, मतलब 90 का 60% निकालेंगे, 90% का 60% तो हम लोग कितना हो जाएगा, 54%, ठीक। अब देखिए यह किसको मिला, 60% चुनाव में ये हो गया। यदि दूसरा उम्मीदवार 360 मतों से हार गया, यदि इसको 54 मिला है, तो टोटल हम लोग को 90 था, उसमें से 54 इसको मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो दूसरे को आप कहेंगे कितना, तो हम लोग का हो जाएगा 36। मतलब आप देखिए आराम से, तो दूसरे को हम लोग को मिला 36%, ठीक। अब देखिए, क्योंकि इस यह कितने मतों से हारा है, तो 360 मतों से हारा है। तो अब देखिए, जीता है उसको 54 मिला है, हारा है उसको कितना मिला है, 36 मिला है। इसमें अंतर कितने का है, तो 54 में से आप 36 घटाएंगे तो 18% का, 18% बराबर कितना दिया है, तो 360 मत। तो क्या पूछा है, हारने वाला, हारने वाले को कितना मिला है, तो हारने वाले को चूंकि मिला है कितना, 36%। तो या तो आप इसका दोगुना कर दीजिए, तो 18 दूनी का 36 ये हो गया, तो फिर आप 360 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720। हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए, देखिए इसको हम बिल्कुल आराम से कैसे करेंगे। टोटल 100%, 10% खराब हो गया तो बचा 90%, 90% का एक पाया 60%, 60% वो कितना पाया, वो पाया 54%। तो जब 54% वो पा गया 90 में से, तो फिर कितना बचा, तो 36% बचा। तो ये जीतने वाला हो गया, या हारने वाला हो गया, ये जीतने वाला, ठीक। तो ये जब जीतने वाला 54%, हारने वाला 36%। तो कह रहा है कि हारने वालों को कुल कितना मत मिला, क्योंकि वैध मत ही पूछा है। तो ये देखिए इसमें अंतर कितने का है, 18% का। ये कितने के बराबर है, 360 का, ठीक। क्योंकि जो हारा है उसको 36% मिला है, इसका दुगना कितना हो जाएगा, 36। तो फिर इसका दुगना हम लोग कर देंगे तो 720। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 30 सही हो जाएगा, 720। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आया है, और आपको लगता है कि इस वीडियो से मेरे को कहीं ना कहीं एग्जाम में फायदा मिलेगा, तो आप लोग अपने चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।